बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हमारा 12th क्लास का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट न्यूरोलेशन, न्यूरोला फॉर्मेशन। हमारा थोड़ा सा कल के लेक्चर में भी कुछ रह गया था, दैट वाज मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के दो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमने, अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो फ़र्ज़ किया दिस वाज द, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ एक एम्ब्रियो का, और हमें पता है कि ये एक एक्टोडर्म थी, या वो हमने कल ब्लैक बनाई थी तो आज भी चलो ब्लैक बना देते हैं। सो ये है बेटा फ़र्ज़ किया एक्टोडर्म, और जो मेसोडर्म है और ये है एंडोडर्म। और हमने ये बात की थी कि सर ये जो एंडोडर्म के सेल्स हैं ये बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ये यहाँ नीचे योक होती है, तो ये योग के गिर्द सराउंड भी करेंगे बाद में, और फिर ये छोटे होते जाएंगे। इनके बारे में मैं आपको एक बाद में एक छोटी सी डायग्राम में ये चीज़ समझा दूंगा। तो फिर हमने कहा था कि कुछ सेल्स होते हैं, यानी अगर ये वाली एक्टोडर्म है किसी एम्ब्रियो की, और मैंने कहा था कि उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो दरमियान में ऐसे एक थिकनिंग बनाते हैं, जिस थिकनिंग को हम क्या कह रहे थे, प्रिमिटिव स्ट्रीक। और प्रिमिटिव स्ट्रीक को बाद में फिर हमने कहा था इसमें प्रिमिटिव ग्रूव बनता है। ये वाली बात हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। फिर हमने कहा था कि कुछ सेल्स जो एक्टोडर्म के हैं वो अंदर की तरफ माइग्रेट होना शुरू होते हैं, और ये वो सेल्स हैं जिन्होंने मेसोडर्म बनानी होती है, और वो मेसोडर्म कुछ दो तरह की बना देते हैं, एक इस तरह की लेयर समझो और एक इस तरह की लेयर, सिमिलरली एक इस तरह की लेयर और एक इस तरह की लेयर। मेसोडर्म यानी एक पहले मेसोडर्म समझे ये सीधी होती है, एक इस तरह सीधी, यानी ये देखो। अब यही मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। स्प्लिट होने का मतलब ये है कि एक इसका पार्ट जो है वो एक्टोडर्म की तरफ अटैच हो जाएगा इस तरह, और एक जो है वो एंडोडर्म के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह। ये वाली बात हम जानते हैं, और इसे कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म और इसे कहते हैं स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म। मेसोडर्म से फिर बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स से मुराद बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक लिवर, मसल्स, लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और जो एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म पता है क्या होती है, ये एंडोडर्म बाद में मतलब ये पहले इस तरह, फिर ये योक के गिर्द सराउंड करती है इस तरह, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती है। यानी पहले ऐसे ऐसे योग को कवर किया, योग को अपने अंदर लिया, और उसके बाद ये छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है एंडोडर्म, और ये बाद में गट बनती है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। यानी अगर मैं इस डायग्राम को समझो, अगर मैं ब्लू कलर की ये बना दूं, फर्ज किया ये वाली एंडोडर्म, तो आप ये समझें कि जो एंडोडर्म है वो एट द एंड इतनी को रह जाती है, जिसको हम कहते हैं द गट, छोटी होती जाती है। और जो मेसोडर्म है वो इसके ऊपर अगर फर्ज किया वो लाल रंग की है, तो उससे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं, ठीक है, मेसोडर्म से, और वो स्ट्रक्चर्स भी यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो सारे स्ट्रक्चर्स कुछ वो इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो एक्टोडर्म होती है वो यहाँ पे तो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है ना, उसमें फिर वो ग्रूव बन जाता है, याद आया। तो वो कुछ इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को कवर भी करती है, तो वो पूरा कवर कर लेती है, वो इस तरह नीचे ऐसे नीचे आके ना फिर दोनों को कवर कर लेती है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और इसके अंदर आपको पता है ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है, और उसके ऊपर है वो न्यूरल ग्रूव, ठीक है। नोटोकॉर्ड थोड़ा सा ऊपर, नोटोकॉर्ड का तो पता है ना, हमने कल पढ़ा था नोटोकॉर्ड। अब यहां तक तो मतलब ये तो जनरल सी बात थी। अब आज का काम इससे आगे स्टार्ट हो रहा है, न्यूरोलेशन। अभी तक मेसोडर्म भी बन गई, मेसोडर्म स्प्लिट भी हो गई, उससे ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो गए, ठीक है। एंडोडर्म है वो उसने योग को सराउंड किया, योग को सराउंड करके उसके गिर्द कवर बना लिया, और कवर बना के ऐसा शॉर्ट होती गई, उसने गट बना दी, सबसे दरमियान में आ गई, और एक्टोडर्म ने सबको सराउंड कर लिया, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया। लेकिन होता क्या है कि ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना, आपको पता है ये न्यूरल ग्रूव के नीचे है ना। अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं तो आप जानते हैं कि ये एरिया थिक है, ये न्यूरल फोल्ड्स हैं, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, पता है ना। और प्रिमिटिव स्ट्रीक दरमियान से ऐसे फोल्ड होना शुरू हो जाती है, याद आया था कुछ, और नीचे की तरफ ऐसे ये नीचे और ये ऊपर, सही है। इससे क्या होता है, ये यहाँ तक तो समझ आ गया ना।
अब यहाँ था नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये जो न्यूरल ग्रूव बना है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जो डिप्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरल ग्रूव। ये ऐसे ऐसे, ये देखिए आप, सही है। ये जो न्यूरल ग्रूव है ये आहिस्ता आहिस्ता बंद, ये देखो इधर से ये ऐसे ऐसे और ये ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये इन्होंने ज्वाइन करना है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि ये जो नोटोकॉर्ड बना है, नोटोकॉर्ड के ऊपर ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिन्होंने बाद में नर्वस सिस्टम बनाना होता है। समझ आ गई बात की? उन्हें कहते हैं प्रिमिटिव न्यूरल सेल्स, या उनका नाम यहां लिखा हुआ है, दैट इज प्रिमिटिव न्यूरल एक्टोडर्मल सेल्स। यानी अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, तो सबसे पहली बात अगर मैं इसमें जो लिखूंगा, दैट इज देयर आर सेल्स या शीट ऑफ सेल्स ऑन द नोटोकॉर्ड। आप ये समझे कि एक डंडा है जो इसके अंदर जो इसके, ये मैं बाकी सारी लेयर्स नहीं बना रहा, मुझे पता है आपको समझ आ गई है वो वाली, तो मैं बाकी सारी लेयर्स नहीं बना रहा, सिर्फ एक्टोडर्म का पार्ट, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूरोलेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टोडर्म ही बना रहा हूं। इवन मैंने मेसोडर्म भी नहीं बनाई, यहाँ पे लाल रंग से कुछ भी नहीं बनाया। तो सेल्स, ये जो नोटोकॉर्ड है ना, फर्ज किया ये नोटोकॉर्ड है, फर्ज किया, तो इसके ऊपर कुछ सेल्स का एक इस तरह से लेयर होती है। ये कौन से ग्रीन सेल्स है? ये हैं वो वाले सेल्स, यानी ये समझो यहां पे ऐसे, दीज आर द सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ नोटोकॉर्ड फॉर्म। अच्छा, ये सेल्स थिक होते हैं, थिकन, थोड़े मोटे हो जाते हैं, और ये शीट सी मोटी हो जाती है, एंड फॉर्म न्यूरल प्लेट। सही है, ये न्यूरल प्लेट बन गई। अब ये न्यूरल प्लेट, मैं अगर नोटोकॉर्ड को यहां थोड़ा सा ऊपर बना दूं, सिर्फ मैं नोटोकॉर्ड को समझाने के लिए उसको ग्रीन ये बना देता हूं, ब्लू, ठीक है। अब ये है जी नोटोकॉर्ड, और ये उसके ऊपर वो न्यूरल ट्यूब के सेल्स हैं, जो न्यूरल ट्यूब नहीं, जो न्यूरल सेल्स हैं जिन्होंने आगे नर्वस सिस्टम बनाना है। और ये साहब जो ऊपर ग्रूव है ये डिप्रेस होता जा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा? ये उनको कवर करेगा। यानी ये समझो, अगर ये नोटोकॉर्ड है, ये न्यूरल प्लेट है जो थिकनिंग है, और ये इसके ऊपर है ऐसे, और ये फोल्ड्स आ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं ना, इसको पकड़ना ऐसे लाइक दिस, इधर इसके सामने ही पकड़ना, थोड़ा सा फासले से, ये देखो। तो अगर ये रेड कलर वाला नोटोकॉर्ड है, ग्रीन कलर वाला ये जो है, इट इज व्हाट वी से दैट न्यूरल प्लेट है, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक आ रही थी ना, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर ये न्यूरल ग्रूव आ रहा था ना, तो न्यूरल ग्रूव ऐसे सराउंड होके इसके गिर्द न्यूरल ट्यूब बना देगा, सिर्फ ऊपर वाले के गिर्द, नोटोकॉर्ड के गिर्द नहीं। सही है। सो दिस इज व्हाट वी से, आहिस्ता आहिस्ता ये बन जाएगा जी न्यूरल ग्रूव। यानी दूसरा स्टेप क्या होगा? खराब ही हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि द न्यूरल ग्रूव सराउंड्स द न्यूरल प्लेट एंड फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। जो ये असल में, और ये जो न्यूरल ट्यूब, ये जो न्यूरल प्लेट होती है ना, इसका जो एम्ब्रियो का अगले वाला हिस्सा होता है वो थिक होता है, और एम्ब्रियो का पिछले वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? बारीक होता है, ठीक है। तो इसका यानी जिस तरह न्यूरल प्लेट की जो डायग्राम होगी, अगर फर्ज किया ये वाली, ये जो ग्रीन कलर की ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, इसका भी जो एंटीरियर एंड होगा वो थोड़ा सा स्वेल हुआ होगा, और जो पोस्टीरियर एंड है वो इस तरह होगा। ये कल को ब्रेन बनेगा और ये कल को स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो इसकी अगली डायग्राम मैं यहीं पे बना देता हूं, यानी इसको उतार के ऐसे, तो क्या हुआ? अब हमें जो चीजें नजर आती हैं किसी भी एम्ब्रियो के अंदर इसी डायग्राम में, तो वो आपको समझ आ गई कि सर ये थी वो, और ये थी नीचे वाली लेयर। अब मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, मुझे मतलब उससे कोई अभी वो है नहीं। तो ये देखें आप, ये सर जी जो है वो गट है एंडोडर्म की बनाई हुई, फिर यहाँ पे वो सोमाइट्स हैं जिनसे बाकी सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, और यहाँ पे है जी नोटोकॉर्ड, सही है, और नोटोकॉर्ड के गिर्द है न्यूरल, इसके ऊपर क्या है?
न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। क्यों न्यूरल ट्यूब कैसे बनी? वो जो न्यूरल प्लेट थी ना, जो नोटोकॉर्ड के ऊपर थी, उसको कवर किसने किया? न्यूरल ग्रूव ने। और न्यूरल ग्रूव कैसा होता है आपको पता है ना? ये दरमियान से न्यूरल ग्रूव ऐसा होता है, और ये इसकी साइडें जो होती है ना, इन्हें न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। तो न्यूरल फोल्ड्स ज्वाइन करते हैं और न्यूरल ग्रूव बंद हो जाता है, और वो सराउंड करता है न्यूरल प्लेट को, और इससे ये स्ट्रक्चर बन जाती है जिसने बाद का नर्वस सिस्टम बनाना होता है। ऐसे एम्ब्रियो को न्यूरोला कहते हैं। ये तकरीबन 20 से 24 घंटे का एम्ब्रियो होता है, और इस प्रोसेस को न्यूरोलेशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम यानी ये अब डायरेक्टली आप कहें सेल्स ऑन द सरफेस, वो दे थिकन एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट। नंबर 2, न्यूरल ग्रूव डिप्रेसेस, ठीक है, कवरिंग द न्यूरल प्लेट। नंबर 3, न्यूरल फोल्ड्स, वो उसके साइडों वाले फोल्ड्स, ये वाले फोल्ड्स ज्वाइन each other forming the neural tube, and the anterior end of, आप आखिरी चौथा पॉइंट लिखेंगे, anterior end of the neural tube is of what we say that anterior end of the neural tube is thick and posterior end is thin. The anterior end leads to the brain formation. बेटा ये चारों पॉइंट समझ आ गए। The first point was there is the small layer of the cells, a small sheet of the cells over the notochord, and those cells are presumptive neural ectodermal cells. Those ectodermal cells will then become थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, and they will make the neural plate on the surface of the notochord. सही है, वो न्यूरल प्लेट बन गई। Then the primitive streak develops a groove in the center of it, and that groove is called neural groove, and उसके जो edges हैं they are called neural folds. The neural groove depresses and surrounds the neural plate, and then neural folds join together making the whole area as neural tube. The anterior end of the neural tube is thick leading to the brain formation, which will be the future brain, and जो posterior end है that is the future स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये तो हमें आइडिया हो गया अबाउट द न्यूरोलेशन। उम्मीद है ये सारे का सारा आसान ही होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। बेटा हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि शुरू में जिंदगी की इब्तदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेल से होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर उस जाइगोट से 2 सेल्स बनते हैं, फिर उस जाइगोट से और सेल्स बनते हैं, फिर उस जाइगोट से और बहुत सारे सेल्स बनते हैं। सही है, तो फिर उस जाइगोट से आहिस्ता आहिस्ता एक इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि नॉर्मली ये जो एरिया होता है, इस सारे को तो हम क्लीवेज कहते हैं। इसमें तो सेल्स बन रहे होते हैं, यानी जो हमने क्लीवेज पहले पढ़ा भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि कुछ सेल्स ब्रेन बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ सेल्स कुछ और बनना, ये जो अभी हमने देख रहे थे, कुछ सेल्स आगे कुछ बनना शुरू हो गए, कुछ सेल्स आगे कुछ बनना। ऐसा क्यों होता है? इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन द फिनोमिना इन विच सेल्स ऑफ एम्ब्रियो become specialized for a specific function. एम्ब्रियो के सेल्स एक खास काम के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर वही काम करते हैं। मतलब अगर कुछ सेल्स ने ब्रेन बनना है तो वो फिर ब्रेन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, किसी सेल्स ने कुछ और बनना है तो वो कुछ और बनना शुरू हो जाता है। ऐसा सर क्यों होता है? बात ये है, इस प्रोसेस को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। बेटा हो क्या असल में अगर आप गौर करें तो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा जाइगोट से। जाइगोट के अंदर कहां इंफॉर्मेशन होती है कि जाइगोट ने क्या बनाना है? तो बेटा जाइगोट के न्यूक्लियस में होती है। और इस बात को तो हम जानते हैं। तो न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर आपको पता है कुछ जीन्स होते हैं। सही है, सो देयर डिफरेंशिएशन कैसे होती है? जो जीन्स होते हैं ना, अच्छा जीन से पहले भी एक बात याद रखो, एवरी सेल
हैज इट्स ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, इट्स ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि उनकी दूसरे सेल से फर्क है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मतलब ये है, ऐसे इट्स ओन की बजाय एक अच्छा लफ्ज है, वो आप लिख लें कंप्लीट। मेरे हर सेल के पास, सिवाय स्पर्म्स और एग्स की, अगर हम स्पर्म्स की बात करें उनके अलावा, मेरे हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें वो सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो कभी कभार मेरे जाइगोट में हुआ करता था जब मैं एक जाइगोट की शक्ल में था। यानी एवरी सेल हैज द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिर सर फिर कुछ सेल कुछ और क्यों बनना शुरू हो गए? इसलिए कि उनके अंदर कुछ आपको पता है हमारे सेल ने क्या काम करना है, हमारे सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ये कौन कंट्रोल करता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स, यानी डीएनए। इसका मतलब यह है कि मेरे सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए में लिखी हुई है, यानी मेरे सेल उस सेल के डीएनए में लिखी हुई है। तो फिर सर ये सेल के डीएनए में भी वही इंफॉर्मेशन है, ये सेल के डीएनए में भी वही इंफॉर्मेशन है, ये सेल के डीएनए में भी वही इंफॉर्मेशन है, तो ये कुछ और बन जाता है, ये ब्लड बन जाता है, ये कुछ और बन जाता है, ऐसा क्यों? उसकी वजह है, उसकी बेटा वजह क्या होती है? सम ऑफ genes remain active and some are switched off। कुछ जीन्स जो होंगे उनको ऑन रखा जाता है और कुछ जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है, वो फिर एक्टिवेट नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते। इसलिए वो सेल्स जो जीन एक्टिव होते हैं उनके हिसाब से वो वाली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। होती सारी इंफॉर्मेशन हर सेल के पास है। ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। कैसे? उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट बाय हैंस डाइटरिच। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बेटा? उसने क्या काम किया? उसने सी अर्चन का एक लार्वा लिया, सही है, और उसने क्या काम किया? ये एक जाइगोट था, उसने एक जाइगोट लिया, फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट, तो 2 सेल, फिर उसने इन दोनों सेल्स को अलग अलग कर दिया, वो ट्विंस वाला फार्मूला जो कुदरती तौर पे होता है। फिर इससे अलग सी अर्चन बन गया और इससे अलग सी अर्चन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों सेल्स थे इनके अंदर सारे इसका अपना न्यूक्लियस था, इसका अपना, सेम टू सेम न्यूक्लियस थे। इन दोनों सेल्स में कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी जो कि पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल बना सकती थी। कोई जीन अभी स्विच ऑफ नहीं हुआ था, सारे स्विच ऑन थे। यहां तक कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इवन 2 सेल स्टेज की बजाय सर आप 2 की बजाय 4 पे चले जाएं और फिर 4 से इवन आप 16 सेल स्टेज तक जाएं और फिर उससे 16 अलग अलग सेल्स कर दें और हर सेल जो है वो एक अलग इंडिविजुअल बनाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि अप टू द 16 सेल स्टेज all the genetic information is present in all the cells and all the genes are switched on, none of the। उसके बाद कुछ जीन स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो था बेटा एक एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद इवन सैलेमेंडर लार्वा के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट था हैंस स्पीमैन का, ठीक है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। उसने क्या काम किया? उसने बेटा एक फर्टिलाइज्ड एग लिया, एक जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं, ठीक है। उसने क्या काम किया? उसने ये एक जाइगोट था और ये उसका न्यूक्लियस था। उसने ये काम किया, उसने इस जाइगोट के अंदर से इसको इस तरह बांध दिया। बांधा किस तरह? इसको इस तरह बांधा कि इसकी एक साइड पे जो था ना न्यूक्लियस, इसकी एक साइड पे था, ठीक है, बाल से, इंसान के बाल से, स्पीमैन ने एक बच्चे के बाल से इसको बांधा। तो हुआ क्या कि न्यूक्लियस एक साइड पे था और फिर ये इसको चलने दिया आगे। जिस साइड पे न्यूक्लियस नहीं था उस साइड पे नो डेवलपमेंट,
और जिस साइड पे न्यूक्लियस था उस साइड पे एक सैलेमेंडर बन गया। इससे उसने नतीजा अखज किया कि वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बातें हो रही हैं कि जनाब इस सेल में 2 सेल में भी होती है, 4 सेल में 16 सेल्स तक होती है, वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, कहीं और नहीं होती। तो ये बेटा था स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट। यहां तक कि इसमें ये न्यूक्लियस था, इसमें फिर सेल्स बनने शुरू हो गए, फिर बहुत सारे सेल्स बन गए, ठीक है। जब इसमें ये सारे सेल्स है, ये अब न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है, ये सेल्स है, इसको न्यूक्लियस मत समझना, ठीक है। इनमें से फिर एक सेल इधर गलती से आ गया। जब वो एक सेल इस साइड पे आ गया तो अब इधर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो सेल जिस तरफ न्यूक्लियस जाएगा उस तरफ फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये था स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट दूसरा। बाकी के फिर इसमें एक और वो है ग्रेग रीसेंट। अभी टाइम हमारा मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, तो हम जो है बाकी का हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल फिर डीएनए की रोल भी पढ़ा जाएगा उसमें।